डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी आयु संबंधित सवाल आपको बताने का प्रयास करेंगे और ऐसे मेथड बताएंगे। अमूमन क्या होता है, जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो उतना ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं जो उनके सिलेबस में होता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट उस समय तो कर लेगा, लेकिन फॉर फर्दर फ्यूचर में अगर वो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाता है तो वहाँ वो उसका टाइम लॉस होता है। जैसे एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि आपको टाइम बचाना है, तो उस हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि टाइम कैसे बचेगा। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है, इसलिए टीचर्स को या स्टूडेंट को वो शॉर्ट मेथड भी सीखने चाहिए फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इसी कड़ी में आपको क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में अगर कोई पूछता है कि आपकी आज एज इतनी है, कल कितनी होगी और परसों कितनी होगी, या 3 साल पहले कितनी थी या 10 साल पहले कितनी थी, तो उन एजों को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में करनी होती है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। इसलिए बच्चों, आपको ले चलते हैं। चैनल को जल्दी से लाइक करें, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में शेयर जरूर करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वाले सवाल यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको सिर्फ ओनली 5 सेकेंड में, कैसे आप एग्जाम में 5 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी एज दे रखी है और कौन सी निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वर्तमान की एज दे रखी है, प्रेजेंट की एज दे रखी है और पास्ट की एज पूछी है, यानी कि 4 वर्ष पहले की एज पूछी है किसी आदमी की, तो यहाँ करने के लिए क्या करेंगे, और फ्यूचर की पूछी है तो यहाँ करने के लिए क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आप कहाँ पे हैं, किस कंडीशंस में है, वो आपको बता रहे हैं। आप इस कंडीशंस में, किस कंडीशंस में, पास्ट में, और आपको पूछ जाना है किस में, पास्ट में आपकी एज कुछ है और उसने पूछा 3 साल बाद, यानी कि 3 years लेटर, 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप प्लस कर देंगे। ऐसे यहाँ से अगर प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जाएंगे तो यहाँ भी एज को क्या कर देंगे, प्लस को कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो एज प्लस होगी, यहाँ से यहाँ की पूछिए तो एज प्लस होगी। अब बात करते हैं, अगर आप क्या है फ्यूचर में, फ्यूचर में है ये आप है और आपकी एज प्रेजेंट में पूछी है, यानी कि प्रेजेंट में पूछी है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे प्रेजेंट में है और प्रेजेंट से आपको पास्ट की एज पूछी है, यानी कि 3 साल पहले या 10 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ लाने के लिए यहाँ से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्या है प्रेजेंट में है, आपको फ्यूचर के लिए पूछा गया, फ्यूचर में आपकी एज क्या होगी, तो यानी कि आपको पूछा गया है प्रेजेंट में आपकी एज 10 years है और 10 वर्ष है और 5 वर्ष बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप प्लस कर देंगे। और अगर पूछा गया कि 5 वर्ष पहले, पहले मीन्स पास्ट में जो बीत गया है उसमें पूछेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपको समझाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। अब आपके व्यवहारिक जीवन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको सॉल्व कराया जाता है। जैसे सोन और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है, यानी कि सोन और उसकी मदर की एज कितनी है, 1:5 है, और 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद यह अनुपात 3:8 हो जाएगा। उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो यानी कि वर्तमान आयु पूछी गई है क्या होगी। तो आपको अगर यहाँ पर रेशो दिया है और इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन आते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि मानना है कि माना, क्या मानेंगे आप, माना सोहन की, क्या लिखेंगे, माना सोहन की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, माना सोहन की आयु, आप लिख सकते हैं सोहन की आयु, यानी कि इसकी एज कितनी लिखेंगे, 1 रेशो मीन्स यानी एक्स ईयर, यानी क्या हो जाएगा, एक्स ईयर। ठीक है, और माँ की उम्र यानी कि मदर एज, और मदर एज क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अब इसके हिसाब से देख सकते हैं आप, यानी कि 5x हो जाएगी, इतनी ईयर, यानी कि 1 है 1x यानी कि x, और इसकी 5x हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, 7 वर्ष बाद, यानी कि प्रश्न अनुसार, यानी कि आप लिख सकते हैं 7 वर्ष बाद। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष के बाद क्या होगा, 7 वर्ष के बाद क्या होगा, आफ्टर 7 years सोहन की एज क्या हो जाएगी,
सोहन एज, यानी कि सोहन की आयु कितनी हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी, यानी कि एक्स में जो है 7 प्लस कर देंगे, जो हमने पहले भी बताया था इतनी ईयर्स हो जाएगी। और मदर की एज, और मदर की एज क्या हो जाएगी, इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 5x + 7 इतनी ईयर्स। आपको क्या करना है, इन यहाँ पे क्या है, आफ्टर 7 ईयर्स 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, दोनों की एज में 7 वर्ष बढ़ जाएगी। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेंगे कि इनकी अनुपात ये है, रेशो इतना है, यानी कि x + 7 / 5x + 7 = कितना है, 3:8 है, यानी कि इन दोनों का रेशो क्या है, 3:8 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो उसके बाद क्या है, 8x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 8 7 या 56 = क्या हो जाएगा, 3 5 या 15 x + 7 3 या 21। अब इसको क्या है, x वालों को वन साइड ले जाएंगे, अब बाकी डिजिट को वन साइड ले जाएंगे, तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x = कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5 ईयर्स। x की आपकी 5 ईयर्स, x किसकी एज थी, सोहन एज, यानी कि सोहन एज, सोहन की उम्र क्या निकली, ये। तो माँ की उम्र क्या होगी, उसकी माँ की उम्र हो जाएगी, माँ की उम्र हो जाएगी यानी कि 5x यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 ईयर्स, 25 वर्ष हो जाएगी। तो ये अमूमन आपको बताया जाता है, इसलिए हमने वही चीज़ आपको बताई जो आपके सामने कराया जाता है। अब आपको मेथड बताएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आपको कैसे करना है। तो जैसे आपके पास रेशो दिया है 1:5, कितना गिवन है, 1:5 ये रेशो दिया है, और दूसरा रेशो दिया है 3:8, ये आपने राइट डाउन कर देना है वन साइड। आपको 5 सेकंड में इसको करके बताएंगे। तो इसको आपने राइट डाउन कर दिया, क्या है, x/y, और इसको क्या लिख दिया, a/b, और ये है 7 ईयर्स, यानी कि टाइम 7 है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे आपको क्या निकालनी, सोहन एज, क्या निकालनी, सोहन एज। सोहन की एज कितनी हो जाएगी, आपको क्या करना है, सबसे पहले सोहन की कितना दिया है, रेशो 1, तो उनको राइट डाउन कर देना है, और मल्टीप्लाई कितना कर देना है, मल्टीप्लाई करना है आपने, इस 8 में से 3 को माइनस कर देना है, यानी कि जो बात का रेशो है इसको माइनस कर देना, 8 में 3 गया तो यानी कि 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, टाइम कितना है, 7 ईयर्स, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 1 = 8, 5 3 = 15, 15 में से 8 गया तो कितना रहता है, 7 रहता है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 ईयर्स, यानी कि इसकी एज कितनी आएगी, 5 ईयर्स आ जाएगी, है। और मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज हो जाएगी, यानी कि 5x है, तो 5x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 25 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली आपने सॉल्व किया है, ऐसे आप करेंगे, इसके लिए मेथड आपको बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है P/Q, हमारे पास ये है जैसे P/Q = x/y, ये x और y हो गया, और दूसरी बात क्या है, P/Q = ये है a और b, a/b। इस तरह से आपको समझा देंगे और इसी से फॉर्मूला लिख करके बताएंगे। और ये क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है। तो इसके लिए जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको P निकालना, P मीन्स पहले की आई, पहले वाली की आई निकालनी है, तो इसको लिखेंगे x, यानी कि x इंटू क्या लिखेंगे, t, x इंटू टाइम इंटू b - a, यानी कि इस b में से a को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, b - a, ठीक है। y क्या है, इसको लिखेंगे डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे क्या लिखना है, जब पहले वाले की एज निकालनी है तो आप राइट डाउन कर देंगे, एक्स को कर देंगे और फिर टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस बी में से ए को माइनस कर देंगे, और नीचे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, दोनों को माइनस करने के बाद जो आता है उसको राइट डाउन नीचे कर दिया। ऐसे क्यू की एज
क्यू की एज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें x आया था तो क्यू में क्या आ जाएगा, क्यू की एज कितनी है, y है, तो यू के राइट डाउन y। अब लिखेंगे y, यानी कि बाकी चीज़ वही है, y इंटू टी इंटू बी माइनस ए, वाई इंटू टी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, y क्या है, डिफरेंस ऑफ, फिर वही चीज़ आ गई, कौन चीज़ आएगी, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो। ठीक है, तो वही चीज़ आप गई, तो आप इस तरह से फॉर्मूले को यूज करेंगे। दूसरी की अगर निकालनी है तो दूसरी क्या है, वाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से कर देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, वो लिख देंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, जो माइनस करके आएगा उसको नीचे राइट डाउन कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ही हैं, राकेश एंड मोहन की आयु का अनुपात 3:4 है और 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की ये रेशो था 5:7। राकेश और मोहन की वर्तमान आयु निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट डाउन कर देना है 3:4। आपने राइट डाउन कर दिया, क्या कर दिया, जो आपके पास गिवन है 3:4 राइट डाउन कर दिया। उसके बाद कौन सा रेशो, 5:7, ये भी राइट डाउन कर दिया। और टाइम कितना है, टाइम है 4 ईयर्स, ये आपने राइट डाउन कर दिया। अब आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल सोहन की एज निकालनी है, यानी कि सोहन की एज इवेल्यूट करनी है, तो आपने हमने जो फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से, यानी कि इसकी एज कितनी थी, 3 थी, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, जो टाइम है, टाइम कितना था 4 है, मल्टीप्लाई कितना है, इन दोनों की एज का डिफरेंस, यानी कि 7 में से 5 गया तो कितना रहता है 2, बाई कितना है 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, 21 में 20 गया तो यानी कि 1, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 है, 12 2 जा 24। ये सोहन की एज कितनी आ गई, 24 ईयर्स, 24 ईयर्स। ऐसे क्या है, मदर एज, क्या आ जाएगी, मदर एज। ठीक है, अब इसकी तो आ गई सोहन की और मदर की क्या निकालेंगे, मदर कितनी है 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, टाइम का, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस 2 बाई कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस, यानी कि 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 32 ईयर्स। आप देख सकते हैं ये हमने 5 सेकेंड में करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, इस तरह से आप इवेल्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपको शॉर्ट मेथड बताए हैं। इन शॉर्ट मेथडों को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाए। इसलिए जल्दी से चैनल को लाइक करें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में।